गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा +1 फिजिक्स में है, हमारा लेक्चर कंटिन्यू है डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस में दो तीन बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। डायमेंशनल एनालिसिस में हम जनरली पढ़ते हैं द टोटल स्टडी अबाउट द डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात अगर की जाए तो लास्ट वीडियो में बोला गया था इट इज़ एक्चुअली द पावर विच इज़ प्रेजेंट ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पाई जाने वाली पावर डायमेंशंस कहलाती है। तो गाइस डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लिया था, उसके बाद हम आ गए थे एप्लीकेशन में। और बच्चा एप्लीकेशंस में हमारे पास है ना दो एप्लीकेशंस आए थे। पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो पीछे से जो आवाज़ आती है सर चेक द फॉर्मूला। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक करनी है। दूसरा हमारे पास आया था फॉर्मूला डिराइव करना। उसके बाद हमने देखा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फॉर्मूला को किस तरह से इंटर कन्वर्ट किया। तो कंक्लूजन आ गया था बिकॉज सीजीएस सिस्टम इज़ वेरी क्लोज टू एसआई एंड एसआई सिस्टम इज़ वेरी क्लोज टू सीजीएस। ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, इसलिए डायरेक्ट हमने बदल दिया। आज तीसरा एप्लीकेशन है हमारे पास टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी। दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन लाना है, या सीधी सीधी बात करूं टू डिराइव द न्यू फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला डिराइव करना है। गाइज मुश्किल है थोड़ा सा कंसेप्ट, बट समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। पहले मैंने स्टेप्स लिखे हैं, फिर इसको अप्लाई किया है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। वो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिन पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। मेरे साथ साथ चलेंगे, इधर आ जाइएगा तुरंत। एक चीज़ दी गई है यहाँ पर, यहाँ कहा जा रहा है, इस एग्जाम्पल को जरूर लेना है। कंपेयर करेंगे, उधर से फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इधर उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो एग्जाम्पल है ये, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। बच्चा दोबारा से देखो, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। पहले बोला जा रहा था फाइंड द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। वो फैक्टर निकालिए जिनके ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स करती है। हमने कहा क्यों फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला फैक्टर F1, दूसरा फैक्टर F2, तीसरा फैक्टर F3। मतलब सपोज किया है 1, 2, 3 फैक्टर हो सकते हैं। पहले फैक्टर की डायमेंशंस A होंगी, दूसरे फैक्टर की डायमेंशंस B और तीसरे की C। अज्यूम्ड है सब। यहाँ पर देखो Q का काम तो वेलोसिटी ने कर लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला फैक्टर E और दूसरा फैक्टर D। अगर पावर लगाई जाए डायमेंशंस की तो E की पावर A और D की पावर B। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करिएगा, क्योंकि आपको पता है ये सिंबल एक स्टेप से ज़्यादा नहीं चलता, इसकी जगह पर तुरंत इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाना होता है। तो बेटा हमने Q इज इक्वल टू K फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। यहाँ देखो V इज इक्वल टू K फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर, रेज टू पावर एज इट इज़ रहने दें। तीसरे वाले में देखो आपको जनरल बताया जा रहा है, अगर k की कोई वैल्यू है, कभी कभी k की वैल्यू मिलेंगी कि k की वैल्यू √2 है, k की वैल्यू √3 है, 4 है। अगर k की कोई वैल्यू है तो वैल्यू लेकर के चलेंगे, और अगर k की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर k की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो k की वैल्यू को 1 मान करके स्किप कर दो वहाँ से। तो हमारे पास आगे अगले स्टेप में क्या आया, ये कह रहे हैं कि k की वैल्यू को कोई वैल्यू नहीं दी थी तो k की वैल्यू को 1 मान करके हटा दिया। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू F1A, F2B, F3C। फिर बंदा कह रहा है राइट द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखो। फिर कह रहे हैं इक्वेट द पावर ऑफ ML एंड T। ML और T की पावर को इक्वेट करो। ये अभी आपको ऐसा लगेगा ये क्यों नहीं बता रही, ये एक साथ बताएंगे गाइस। देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। पहला फैक्टर E या उससे भी पहले V, सबको पता है LT-1। E इलास्टिसिटी, गाइज आपने लर्न किया होगा इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L-1 T-2 है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम M1 L-3 T0। सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रही है। अब कह रहे गाइज V इज इक्वल टू K, E और D है ना, यहाँ पर बोला गया था राइट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद कह रहे हैं इक्वेट द पावर ऑफ ML एंड T। हमने क्या किया, ये सारे फॉर्मूला यहाँ रखो। तो देखो V का हो गया M0 L1 T-1,
फिर इधर k की वैल्यू मान करके हटा दी, e का क्या है m1 l-1 t-2 और रेज टू पावर a, तो पावर a आ गई। उसके बाद d m1 l-3 t0 ऊपर b आ गई। अब करेंगे इक्वेट बेटा, अब ध्यान से देखना, इधर लेफ्ट वाली एज इट इज रहने दो, राइट वाली चीजों को इक्वेट करो। 2 ब्रैकेट है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, बेस कॉमन ले लेंगे। देखो m1 और m1, बेटा क्या किया, m को तो कॉमन ले लिया, रेज टू पावर 1 और a 1 से मल्टीप्लाई होगी तो a, और b 1 से मल्टीप्लाई होगी तो b, और जब फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए पावर ऐड होगी m की पावर a प्लस b। बताओ समझ में आया क्या। इसी तरह से अगला स्टेप l ले लिया बेस दोनों का, बेटा इसकी पावर है -1 और a से मल्टीप्लाई होगी तो -a, और यहाँ मल्टीप्लाई के लिए प्लस, लेकिन इसकी कितनी है -3 और b, -3 और b, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इसलिए -a -3b। तीसरे फैक्टर पे आओ, इधर तीसरा फैक्टर है t -2a, तो -2a आ गया। इधर t 0 b से मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो अकेला t की पावर -2a बच गई। अब क्या करेंगे, अब गाइस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू है तो ठीक है, अदरवाइज उसको कैलकुलेट करेंगे, और पुट द वेरियस वैल्यू इन दिस सेंस यू ऑब्टेन देयर फॉर्मूला। आओ यहाँ तक पहुँच गए हम। अब क्या करना है बेटा, लेफ्ट साइड और राइट साइड के फैक्टर को बराबर करना है। दैट मीन्स इधर m और इधर m, इन दोनों की पावर को बैलेंस करो। m a प्लस b, इधर कौन है 0, तो a प्लस b 0। अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अगले पे चलो। -a -3b किसके बराबर है 1, इसलिए लिख दिया 1। उसके बाद तीसरे फैक्टर पे जाओ, अभी भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तीसरे पे -2a और इधर कौन है -1, तो ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1/2, तो एक चीज़ आ गई, a की वैल्यू तो 1/2 आ गई। हमारे पास है कितनी, 2 चीज़ें हैं, a और b। जरूरी नहीं है कि इससे भी निकाल लोगे सेम आएगा, पर जरूरी नहीं है कि इसी से b की निकालो। आपका एम b की वैल्यू निकालना है, पहले वाली से निकाल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। a की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की आ गई -1/2। अब आपको क्या करना है बच्चा, जो सेकंड इक्वेशन हुआ करती है ये वाली, इधर इस सेकंड इक्वेशन में जहाँ a और b है ना, उसकी जगह पर वैल्यू रखो। देखो v इज इक्वल टू k, e रेज टू पावर a और d रेज टू पावर b, a की पावर 1/2 और b की पावर -1/2। अब देखो 1/2 का मतलब अंडर रूट में, और 1/2 नेगेटिव का मतलब अंडर रूट में नीचे। भाई 1/2 का मतलब तो अंडर रूट में, और नेगेटिव है तो उसके भी नीचे, तो e के ऊपर तो 1/2, तो ये तो अंडर रूट में आ गई। d 1/2 अंडर रूट में है, माइनस है तो नीचे, तो अंडर रूट e/d। अब हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू e/d, और ये चीज़ अंडर रूट में, k की वैल्यू 1 मान करके हटा दिया। हेंस दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया बच्चा। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला निकला है, आपको तो सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट मिलेगी कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। आपने फॉर्मूला निकाल दिया v इज इक्वल टू अंडर रूट e/d। अब है ना, क्योंकि एग्जाम्स का मामला है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन रिलेशन राइट है या रॉन्ग है, तो फिर दोबारा से डायमेंशनल एनालिसिस लगा दो। आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में तो आपके पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया LT-1, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में इलास्टिसिटी। राइट साइड को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हमारे पास है m1 l-1 t-2 ऊपर ही, और नीचे कौन है, नीचे d है m1 l-3 और अंडर रूट का मतलब पूरी की पावर 1/2। अब रूल क्या कह रहे हैं, रूल ये कह रहे हैं सर इस ब्रैकेट को सोल्व करके अगर LT-1 आ गया तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाएगी और गिवन रिलेशन करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो बेटा यहाँ हम अगर चलें तो m1 कैंसिल, पॉजिटिव पॉजिटिव से, l नीचे माइनस के 3 है, ऊपर माइनस का 1 है, सेम नेचर का क्रिएट कर दो, -1 इसमें से कैंसिल होगा तो नीचे कितने बच गए, l के -2 बच गए।
तो अब ऊपर लेकर के जाओ, ऊपर लेकर के जाऊं तो राइट हैंड साइड में बचा, ये ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 और पूरी की बाहर 1/2। क्या कहती थी मैथ की टीचर, पावर 2 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले दूं तो हमारे पास राइट साइड में बचेगा L1 t माइनस 1 और पूरी की पावर 2 इंटू 1/2। ये 1/2 तो है, 2 से 2 कैंसिल, पावर ख़त्म होगी तो एल टी माइनस 1 बच गया। एल टी माइनस 1 यहाँ है, एल टी माइनस 1 यहाँ है, इसका मतलब गिवन रिलेशन हमारा करेक्ट है। एक बार दोबारा से देखो बेटा, सबसे पहले ये तो आपको कैलकुलेटर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिटन वर्क में करना है। करना कैसे होता है, न्यूमेरिकल जरूर आता है, वो यहाँ तक स्टेटमेंट लिखी आएगी, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ लिखा गया है वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, तो आप है ना किसी भी चीज़ को बदलेंगे नहीं, जैसा दिया गया है वैसे ही लिखना है। दैट मीन्स वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, तो इलास्टिसिटी आगे और डेंसिटी बाद में। अगर कह रहा है डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी तो फिर डेंसिटी और इलास्टिसिटी आगे। V इज इक्वल टू के ई ए और डी बी, उसके बाद बताया था के की वैल्यू निकाल लो। सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको लर्न हो, डायमेंशनल फॉर्मूलाज वेरियस लिखेगा, उसके बाद क्या करना है, सबकी डायमेंशंस लिख करके कॉमन बेस पे कैलकुलेट कर दो, वैल्यू आ जाएगी ए बी और सी की, वो वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा। यू शुड ऑब्टेन योर आंसर, अदरवाइज नोट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।